औरत जो इंसाफ लेने जाती है वो पहले पुलिस वालों को पिटेगी, उनको खुश करेगी, पहले एसएचओ को करेगी, फिर उसके पीएसओ को करेगी। तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई पड़ेगा, तुम्हें क्या फील होगा? और इसको अच्छे से लटा के इसको लो ताकि ये किसी और औरत की तरफ ना देख सके। इसका काट पकड़ाऊं और मैं बताऊं कि ये तुम्हारा बनता था। नायला तुम सोचो जब एसएचओ की बीवी बन जाओगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैंने कहा जाहिद भाई आप मेरे भाई हैं, मैं तुम्हारे लिए इसको कत्ल भी कर सकता हूँ आरिफ को, तो एक दफा हामी तो भरो। एसएचओ साहब कह रहे हैं होए शादबाग दे रहने वाले, दे तलाक। जबरदस्ती तलाक दिलवाया जब इसने मुझे मेरे बाप के घर छोड़ के आया था। फैमिली प्लानिंग इस इंसान ने मेरी बंद करवा दी आरिफ ने। नायला घर में आरिफ को रोटी भी देती है, कपड़े भी धो के देती है, बच्चों को भी देती है, 2.5 साल बगैर निकाह के सेटिस्फाई करती है, उसके बाद भी आरिफ नहीं होता। फिर जब नायला ने देखा कि नाजायज ताल्लुकात आरिफ बना रहा है, वो गैरजवाजी नहीं था, वो जिना के जिमरे में नहीं आता। पूरे मुतलका थाने का एसएचओ और उसको ये नहीं पता कि तफ्तीशी ने 3 दिन लेडीज कांस्टेबल के बगैर नायला को अंदर रखा। ये हो सकता है? इसको पता था, जेंट्स कांस्टेबल के साथ मुझे सुलाया गया। तो जब मैंने कॉल किया तो मुझे कहने लगा नायला मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मेरी बीवी के साथ बड़ी रंजिश पड़ गई हुई है, मेरी बीवी साथ रात को सोने नहीं देती, मुझे मेरी बीवी में भी तुम नजर आती हो, मैं हर जगह तुम्हें देखता हूँ, मैं नफसियाती मरीज हो गया हूँ, मेरा बीपी लो रहता है, मेरा काम में दिल नहीं लगता। हाँ मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, तुम आ जाओ FIR की कॉपी भी ले जाना, 2 घंटे तक FIR हो जाएगी और मुझे खुश भी कर दो। यहाँ से मेरे बेटे ने मेरे बाल पकड़े, जमीन पे मारा उसके कमरे में, कहता लगाओ इसको ठुड्डे मुक्के। उनको पहले बुलाया हुआ था? पहले ही बुलाया हुआ था। अच्छा, और अगर आप हामी भर देती हैं तो फिर उनको भेज देना था। माँ के एक माँ के मुंह पे बच्चा थप्पड़ मारता है और इतना लंबा नेल किया हुआ है, मेरी गर्दन पे ऐसे मारा है उसने और कहता है मैंने इससे अपनी माँ की शारत काट दी। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नायला। मैंने इनका पहले भी इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे। नायला की शादी आज से 17 साल पहले आरिफ नामी इंसान से हुई थी और 4 इनके बच्चे हुए और ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत कुछ होता है। इस ड्यूरेशन में आरिफ जो है वो नायला को तलाक दे देता है और फिर तलाक देने के बाद उसको लगता है कि मैं गलती कर बैठा हूँ और इसके बाद वो अपनी बीवी को इसरार करता है कि हम हलाला कर लेते हैं, किसी के साथ पहले तुम्हारा निकाह करवाते हैं, फिर वहाँ से डिवोर्स होगी और फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा। अब जिसके साथ हलाला करवाया जाता है उसके साथ इस्लामाबाद भेजा जाता है, फिर उसके बाद जो है इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो निकाह जो है वो तो नायला ने अपनी मर्ज़ी से किया था। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे ये केस बहुत हाईलाइट हुआ। इनके बच्चों ने आके इनके खिलाफ बयानात दिए कि हमारी माँ का किरदार ठीक नहीं, हमारी माँ ने अपनी मर्जी से शादी की थी, दर्जी से शादी की थी, दर्जी के साथ इस तरह की नाजेबा किस्म की गुफ्तगू बच्चों की जानिब से की गई थी। आरिफ के और इनके मामलात घर के भी चल रहे थे। कोई घर था और वो घर जो है वो नायला के नाम था, आरिफ के नाम था, इस तरह के मामलात भी चलते रहे। लेकिन दोनों जानिब से दोनों फैमिलीज़ का मैंने इंटरव्यू किया और चीज़ें जो हैं बहुत खुलकर सामने आई। तो फिर नायला ने बताया कि इनके पहले शौहर आरिफ ने खुद हसन नामी शख्स से इनकी शादी की थी कि वो दोबारा इनसे रुजू करना चाहते थे, दोबारा इनसे शादी करना चाहते थे और उससे पहले उन्होंने ये हलाला वाली बात। और उसके बाद ये सारे केस को देखने के लिए थाना शादबाग लगता है। जब थाना शादबाग जाती हैं तो ये केस तो हल नहीं होता, अलबत्ता एक नया केस जो है वो सामने आ जाता है। अब नायला ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि मेरे बच्चे भी खिलाफ थे। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पहले जो चली वो आप लोगों ने देखी। लेकिन जब खातून सारी अपनी दुख भरी दास्तान लेके थाने जाती है तो वहाँ पे इनके साथ क्या होता है ये इनकी ज़ुबानी जानेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप नायला? अच्छा, आपने पहले भी काफ़ी मामलात मेरे किए हैं, आपको पता है जो भी कुछ आपने देखा। अब ये सारा मामला हम शॉर्टकट बात करते एक प्रॉपर्टी का, एक घर का मामला है, ठीक है। अब जाहिद हुसैन ने मेरे लिए तो ये गंदा और गलीज आदमी है। थाना शादबाग जाहिद हुसैन SHO, क्योंकि इसलिए गंदे आदमी है। पहले तो मैं उनको अपना भाई और मुहाफिज कहती थी और आज भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान का हलफ उठा के, कलमे का हलफ उठा के बोलती हूँ कि मैं उनको दिल से आज भी भाई तस्लीम करती हूँ। लेकिन उन्होंने भाई वाला काम नहीं किया, उनका शैतान जाग गया मेरे लिए। पता नहीं उनका इतना हवान इंसान, मैंने नहीं सोचा था कि ये तक गंदा आदमी निकलेगा, मेरी समझ से बाहर है। पहले ये इंसान मेरे पे फोटोकॉपी पे पर्चा देता है। 6 माह पहले की बात कर रही जी, 6 माह पहले की बात नहीं है। पर्चा इन्होंने मेरे पे दिए पिछले साल अगस्त में, 8 अगस्त 8वें मंथ में। ठीक है। 22B की रीट में करती हूँ नाजरीन। अपना
ये मैंने किए 2025 में 22 तारीख तीसरे मंथ में। उसमें ये लिखता है साबका मियां बीवी, और मेरा स्टेटस शो करता है कि नाइला उसी घर में तलाक के बाद रह रही है। तलाक फिर तभी हुई ना, अगर आरफ ने मुझे तलाक दी और दूसरे ने भी दी तो दूसरे के साथ भी तलाक होगी, तो उधर स्टेटस शो कर रहा है 22 की रिट में, अदालत में नईम नमान की अदालत में खुद अपने हाथों से साइन करके भेज रहा है। और मैंने तो दोनों तरफ से फ्री है और अपने बच्चों के साथ रह रही है। हाँ जी, फ्री है और बच्चों के साथ रह रही है, स्टेटस शो कर रहा है मेरा। उसके बाद मेरे ऊपर खुला निकाह पे निकाह का पर्चा करता है 5-6 महीने बाद, और जो मैंने खुला लिया, मैंने खुला भी 3 महीने बाद, उससे पहले साहब मियां बीवी लिख रहा है। इसका मतलब है आरफ ने इस एक्सेप्ट किया कि मैंने इसको तलाक दी हुई है। काफी कागजातों में ये चीज लिखी गई है। और तलाक दिलवाने के बाद आपने भी वीडियो देखी है, होए शादबाग दे रहने वाले यहाँ दे तलाक, जबरदस्ती तलाक दिलवाया। जब इसने मुझे मेरे बाप के घर छोड़ के आया था, ये अपने घर वर्ग ला के लेके आया था। ठीक है, मैं 4 बच्चों की आरिफ, अब मैं 4 बच्चों की माँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मेरे आगे बड़े मामला थे। फैमिली प्लानिंग इस इंसान ने मेरी बंद करवा दी आरिफ ने, तो मैं तो एक हलाले के लिए नियत पे इसने मेरी शादी कराई, मैं तो एग्री हूँ। आप देखे मैं खड़ी होकर तलाक ले रही हूँ उसे, मैं तो नहीं बोल रही कि मैंने नहीं डिवोर्स लेना। इख्तिलाफात हुए, मियां बीवी के डिवोर्स हो गई, फिर सोचा कि दोबारा शादी करेंगे। ये तलाक भी इसके बहन भाइयों ने दिलवाई, हलाला किया। हाँ जी, ठीक है। हलाले के बाद उन्होंने कहा कि नाइला का तो उसके साथ ताल्लुक था, हाँ। वो तो उसको पसंद करती थी, हाँ। इवन बच्चों ने भी आके कहा। अगर मेरा ताल्लुक था तो मैं डिवोर्स क्यों खड़ी होकर ले रही हूँ? सारी दुनिया देख रही है, क्यों मुझे कह रहा है चांड मारनी है, दे तलाक, तो मैं खड़ी होकर तलाक ले रही हूँ। मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि मैंने इसके साथ रहना है, मुझे क्यों तलाक दिलवा रहे हो? दूसरे लड़के का, हसन का नाम। हाँ जी, तो फिर मैं कहती ना, मैं इस तरह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती, तो मैं उसे अभी नहीं उसके साथ रह सकती क्या? मैंने सोनिया इसको राजी करने के लिए इसके साथ रही हूँ 2.5 साल। फिर इसने कहा उस पर पर्चे करवाओ, मैंने उस पर 376 भी नाजायज करवा दी। 2 शादबाग थाने में शहरी RSHO थे तब, ये तो गंदा आदमी था। आरिफ के कहने पे कि चलो ये राजी हो जाए, ये निकाह की तरफ चले, इसमें से बच्चे हैं और इसी के साथ। हाँ जी, देखिए मैंने तो कंप्रोमाइज किया। मैं बस एक चीज पूछूंगी अपनी पूरी पाकिस्तान से और मरियम नवाज साहिबा हमारी जो माँ है, कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है कि वो कंप्रोमाइज ही करती जाए, उसके बाद फिर उस औरत को नीचे लटाने की कोशिश की जाए। ये इंसाफ है हमारे पाकिस्तान का? पर्चे भी करवाती है नाइला घर में आरिफ को रोटी भी देती है, कपड़े भी धो के देती है, बच्चों को भी देती है, 2.5 साल बगैर निकाह के सेटिस्फाई करती है, उसके बाद भी आरिफ नहीं होता। फिर जब नाइला ने देखा कि नाजायज ताल्लुकात आरिफ बना रहा है, वो गैरजवाजी नहीं था, वो जिना के जिमरे में नहीं आता, मुझे किस चीज की सजा दी गई है? हलाला भी खुद करवाता है। नाइला ये सब कुछ क्यों किया था? बच्चों के लिए बच्चों के लिए आज भी मैं रोती हूँ, मेरी औलाद है, देखो छोटी बच्ची, और बच्चे वो जो के खिलाफ बातें करते रहे, हमारी मामा ये करती थी, मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहती, पहले नहीं थे, अब बच्चों ने बोले। उनकी जो फुफ्फू है ना, अब जाहिर बात है वो उनको दिमाग भरे हुए, मैं आज भी नहीं उनको गलत कहती। ठीक है, अब जब आरिफ ने देखा मैंने पार्टीशन का केस किया कि मैं दीवार करूंगी, मैं तुम्हारे साथ बगैर निकाह के नहीं रहना चाहती, इन्होंने प्लानिंग करके कैंसलेशन लगा दी। उसके बाद इन्होंने मेरे फोटोकॉपी पे पर्चा दे दिया। अब असली बात पे आते हैं कि जाहिद हुसैन ने फोटोकॉपी पे पर्चा दिया है, वो वेरीफाई नहीं होती जब तक उस पर मोहरें नहीं लगी, फॉरेंसिक अंगूठा नहीं हुआ, तो फोटोकॉपी पे कैसे पता चला नाइला ने वो निकाह किया? लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मैं क्यों मुकरूं? मैं अगर मुकर भी सकती हूँ, मैंने नहीं किया, ये मेरा है ही नहीं, तो मुझे ये कानूनी तौर पे नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैंने किया। हलाल नहीं कहा था, इसने करवाया, मैंने किया, खुद ही तलाक दिलवाई। अब जब ये पर्चे SHO के जो मामला चलते हैं, जब आप थाने जाती हैं, आप बताने लगी हूँ ना, इस पर्चे में मुझे 3 दिन थाना शादबाग रखता है, एक पूरे मुतलका थाने का SHO, और उसको ये नहीं पता कि तफ्तीशी ने 3 दिन लेडीज कांस्टेबल के बगैर नाइला को अंदर रखा है। ये हो सकता है? इसको पता था, जेंट्स कांस्टेबल के साथ मुझे सुलाया गया, ठीक है, मैंने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं। मेरा भाई फोत हो गया, उसके बाद मैंने जब तफ्तीश तब्दीली के लिए दिया SSP नवीद साहब को, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये तो पर्चा फेक था। मैंने भाग दौड़ की। अब उस सिलसिले में ये उधर आते हैं किला गुज्जर सिंह दफ्तर के अंदर, वहाँ पे आके ये इतनी बड़ी नफरी, देखा आपने किला गुज्जर सिंह DIG का बड़ा दफ्तर है, उसके अंदर मेरा बेटा, मेरी नंद, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड, सब मारे, सबका हस्बैंड, सब ने मारा। DIG ज़ीशान गुड ग्रेट ऑफिसर, SSP नवीद साहब गुड ऑफिसर, इन्होंने उन पर पर्चा फौरी दे दिया। इन्होंने अपनी उंगली का ड्रामा बना के झूठा मेडिकल करवा के 337A5 मेरे पर लगवा दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अपना जब मुझे SSP साहब ने कहा कि नाइला 2-2.5 साल तुम्हें उसने इस्तेमाल किया, बच्चे भी तुम्हारे खिलाफ है, तुम उस पर पर्चा क्यों नहीं करवा रही? SSP नवीद साहब ने अपना बंदा भेजा, वहाँ पर टैग लगवाया, जिना का पर्चा करवाया उसके ऊपर, ठीक है, 420 उसके ऊपर लगे। SHO जाहिद हुसैन ने टैग लगाया,
उसके बाद जाहिद हुसैन ने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये मुझे तकरीबन 1 मंथ से थ्रेट कर रहा था, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आ रही। अब जब CCPU साहब से ऑर्डर आया कि इसको पर्चा जिना का दे दे, इसने फिर मुझे DSP साहब ने बुलाना शुरू कर दिया। 15-20 दफ़ा उन्होंने पार्टियों को सुना। उसका रीडर जो है DSP साहब का मुझे नंबर देता है, इसका जाहिद हुसैन के PSO का, कि आप उससे फ़ोन करें और अपनी पर्चे की FIR कॉपी ले लें। मैं उसको कॉल करती हूँ, मुझे कहता है जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं नाइला को कि मेरे से फौरी रब्ता करें, मुझे नाइला से बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा, SHO साहब कहते हाँ हैं? जी, तो मैंने कहा SHO साहब को खुद ही मुझे फ़ोन कर ले। कहता जी नहीं, आप करें फ़ोन। किसने आपको कहा? काशिफ ने, PSO काशिफ ने। मेरे पास रिकॉर्ड है ना, ठीक है। मैंने इस पे SSP डिसिप्लिन पे CCP पे इसकी इंक्वायरी लगवा दी हुई है। ये अब मैंने 3-4 दिन हो गए इसकी एप्लीकेशन दे दी है मैंने। उसके बाद मैं काशिफ को ना मैसेज करती हूँ, भाई मुझे नंबर दें। उसने मुझे नंबर सेंड किया है। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं क्यों बात करूँ, मैंने उसको वॉइस किया कि मैं CCPU साहब पे पेश होती हूँ, मैंने नहीं बात करनी उसके साथ। फिर जब 1:45 बजे रात के मुझे वो नंबर सेंड करता है, 1:05 में मेरी बात होती है, 10 मिनट बात हुई है। आपने कॉल की थी? मैंने कॉल की थी। मुझे तो यही था, पता नहीं क्या हो गया है, डर गई मैं कि पता नहीं रात के 1 बजे बुला रहे हैं, खुदा ना खास्ता पता नहीं कोई पर्चा मेरे पे तो नहीं कर दिया, क्या मामला हो गया। मुझे सारी बात, अब 1 महीने से तो थ्रेट कर रहा था मुझे। तो जब मैंने कॉल किया तो मुझे कहने लगा नाइला मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मेरी बीवी के साथ बड़ी रंजिश पड़ गई हुई है, मेरी बीवी साथ रात को सोने नहीं देती, मुझे मेरी बीवी में भी तुम नजर आती हो, मैं हर जगह तुम्हें देखता हूँ, मैं नफसियाती मरीज हो गया हूँ, मेरा BP लो रहता है, मेरा काम में दिल नहीं लगता। हाँ, मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, तुम आ जाओ, FIR की कॉपी भी ले जाना, 2 घंटे तक FIR हो जाएगी और मुझे खुश भी कर दो। तो नाइला मैं तुम्हें निकाह भी कर लूंगा, मैं ये घर मिलके हम दोनों खाली करवाएंगे, मैं इनको भी बाहर निकाल दूंगा। नाइला तुम सोचो जब SHO की बीवी बन जाओगी तो तुम्हारा क्या बनेगा। मैंने कहा जाहिद भाई आप मेरे भाई हैं। कहता कोई बात नहीं, शादी से पहले सारे भाई होते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है नाइला, मैं मर सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं कहा जाहिद भाई मैं आपको भाई समझती हूँ। कहते नाइला तुम सोच लो अच्छे से, मैं तुम्हारे लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए इसको कत्ल भी कर सकता हूँ आरिफ को, एक दफा हामी तो भरो। SHO साहब कह रहे हैं, कल को ये आज आरिफ को कह रहा, कल को ये मुझे भी कत्ल करेगा। और यकीन करें कि कल मेरा एक टूडे पे चला है थोड़ा सा, तो मुझे सुबह से कितनी धमकियों के कॉलें आ गई हैं कि मैं तुम्हें बाहर जान से मरवा दूंगा, कि जाहिद हुसैन की तरफ से आ रही हैं कि तुम्हें चलती फिरती को मरवा दूंगा, तुम्हें मैं कत्ल करवा दूंगा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बात निकाल के। कितनी देर आपकी इनसे बात हुई थी? मेरी इनके साथ 10 मिनट बात हुई है। 10 मिनट रात को 1 और 10 मिनट ये अपना हाँ मुझे कन्विंस करते रहे। हाँ यही करता रहा मुझे। अच्छा। फिर मैंने जब कहा ना जाहिद भाई नहीं, कहते मैं तुम्हें इतना सुबह 3 बजे का टाइम देता हूँ, तुम सोच के मुझे बता देना। फिर 3 बजे मैंने इसको मैसेज किया कि जाहिद भाई आप मेरे भाई हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी भाई, आप उन पे FIR करें, मैं मेरिट पे हूँ, तो जो हक और सच के साथ खड़े होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, तो आप मेरा मेरिट करें भाई, मुझे नहीं पता, आप मेरा मेरिट करें। मैं भाई कह के इसको मैसेज किया है। इसने 6 बजे मुझे फ़ोन करवाया अपने PSO काशिफ से, मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया ना हिस्ट्री से, मैंने उस पर इनकी इंक्वायरी लगवाई है। उसमें फिर 6 बजे मुझे काशिफ कहता है SHO साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा शायद FIR कर दी। उसने सोचा कि चलो मैं नाइला के साथ बहन की तरह चलो हमदर्दी कर लूँ, अगर नहीं मानी तो। यूं ही मैं सोनिया जाती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब मेरे पे आए और मैं बाहर जाऊं, अल्लाह करे गाड़ी गुजरे और मेरे कोई चीज़ ना बचे, अगर मैं झूठ बोलूं तो। एक औरत हूं मैं, तो कहीं लगने के काबिल ही नहीं रही अब। एक औरत होने पे भी धब्बा हूं मैं अपने आप को भी फेस नहीं कर सक रही, जो मेरी कंडीशन कर दी हुई है, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। यकीन करो मुझे बुलाता है अंदर अकेले अपने कमरे में SHO को, मुझे कहता नाइला हाँ क्या ख्याल है तुम्हारा। काशिफ पास था। मैंने कहा नहीं, किसी तौर पर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कहता बुलाए दी मुखालफ पार्टी नू, मेरी बच्ची की कसम है, मुझे मेरी मरी माँ की कसम है, मैं झूठ बोलूं, मुझे मेरे कुरान पाक का हलफ है। जो मैं ऐसे देखती हूँ मेरा बेटा, मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा, साहब का खामन, मेरा देवर, मेरी सास, यहाँ से मेरे बेटे ने मेरे बाल पकड़े, जमीन पे मारा उसके कमरे में। कहता लगाओ इसको ठुड्डे मुक्के। उनको पहले बुलाया हुआ था? पहले ही बुलाया हुआ था। अच्छा, और अगर आप हामी भर देती हैं तो फिर उनको भेज देना था? हाँ, फिर उनको टरका देना। फिर इसने अपने कमरे में उनसे मुझे अच्छे से मार जब डलवाई है, मैं चीखने लगी हूँ कि मुझे बस करो, आशिर नहीं मारो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने बड़े छोटे बेटे को भी बोला, बड़े को भी बोला। इसने जब मुझे अच्छे से सोनिया मार डलवा रही, मुझे तो सोना भी नहीं आता, फोटेज निकलवाए ना, क्यों नहीं निकलवा रहे। उसके बाद मुझे कहता निकलो, आप जो मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अगले दिन ही CCPU साहब को रिपोर्ट बना के देता है कि नाइला 2024 से फरार है, इसका तो स्टेटस ही नहीं है। 2024 में तो आरिफ पर्चा करवा रहा है,
भाटापुर में कि मेरी बीवी बच्चों को सोजो वाटर छोड़ के भाग गई है, तब स्टेटस कैसे आया था मेरा। फिर 2023-25 में भी मेरा स्टेटस बयान कर रहा है। 2025 में आपने लातादाद इंटरव्यूज दिए। हाँ, तो तब मेरा ये स्टेटस कैसे, और एक प्रॉपर्टी की मालिक होने के नाते ये किस तरह मेरा स्टेटस आउट कर सकता है। एक मालिक मकान का भी स्टेटस आउट होता है। एक मेरी प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये गंदा इंसान, गलीज इंसान। अब कहने की बात ये है, एक औरत जो इंसाफ लेने जाती है वो पहले पुलिस वालों को पिटेगी, उनको खुश करेगी, पहले एसएचओ को करेगी, फिर उसके पीएसओ को करेगी, फिर पूरी जो है अंदर मुंशी ये वो तफ्तीशी सबको करेगी। इसका मतलब है जो औरतें खुशबाश अपना इंसाफ लेने निकली हुई हैं, फिर उन औरतों ने फिर पुलिस वालों को खुश किया हुआ है। अगर आज कोई औरत ना खड़ी हुई ना मेरे हक में, मेरे लिए, तो मैं ये सोचूंगी तुम सब औरतें फिर इनको खुश करके अपना इंसाफ लेने निकली हो। कम से कम एक औरत के साथ सपोर्ट बन के खड़े हो, ताकि ये गंदा आदमी आज मुझे 1 बजे बुलाता, कल की किसी और की बेटी को भी बुलाएगा। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सोनिया गलत हूँ तो आप मुझे बताएं कि एक हमारा मुतलका एसएचओ 1 बजे रात को 10 मिनट बात करता है। इस एसएचओ के बारे में जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था तो आपने तब भी यही कहा था कि ये मेरा भाई बना हुआ है। हाँ, अच्छा, पहले इसकी नीयत ठीक थी? पहले भी ये मेरे साथ कोई खासा ठीक नहीं था। पहले दिन में जब एप्लीकेशन लेके गई, उसने पहले भी ऐसे फाड़ के फेंकी है। और ये इतना गंदा आदमी है, मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा है। ऐसे कोई आ जाता है ना, कोई बेचारा कोई गरीब इंसान को पकड़ के ठुड्डों से मारता है। इसको एसएचओ को होने का हक ही नहीं है। इसको किसने किया? अच्छा, ऊपर से कहता है मैं डीआईजी फैसल कामरान का पर्सनल हूँ, तुम क्या कर लोगी मेरा? मुझे उसने लगवाया है, मैं उसकी शय पे बैठा हुआ हूँ, तुम कर क्या लोगी? मेरा सीसीपी साहब क्या बिगाड़ सकते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो फैसल कामरान साहब बताएंगे। हमारे ग्रेड ऑफिसर हैं, वो बड़े ऑफिसर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमें वो बताएंगे कि वाकई जी आपको इसको आपकी सपोर्ट है, ये आपका नाम यूज़ कर रहा है, इसने आपकी डीपी यूज़ की हुई है, आपकी डीपी पे आप हमारे बड़े मुहाफिज हैं, ये तो फिर आपको भी इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या है। और मैं जाहिद हुसैन की वाइफ से बात करना चाहूँगी। मुझे तो नहीं पता आप किधर रहती हैं, मैंने कुछ सुना था जाहिद भाई से। देखिए मेरे मुंह से फिर वाहिद भाई निकला है। मैंने जाहिद भाई से सुना था कि नाइला तुम्हारी वजह से मेरे घर में इंतशार है, तुम शादबाग थाने ना आया करो। जब हमारे कब्जे का मसला बना था, मैंने शादबाग थाना छोड़ दिया। मैं 6 मंथ से शादबाग थाने नहीं गई। अभी भी मुझे सीसीपी साहब की तरफ से भेजा गया था कि एप्लीकेशन दो, एफआईआर होनी उधर से। क्या मेरी बहन आप इसको रात को ठंडा नहीं करके सोती? कितनी देर हो गई शादी को, ये तो आप जानती हैं। अभी इतनी देर तक इसको ठंड नहीं डली आपसे? ये जो हम जैसी औरतों से ठंड डालना चाह रहा है। आपके घर बेटी भी होगी। आज मैं बहन बेटी, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई पड़ेगा, तुम्हें क्या फील होगा? इसी तरह ही मुझे मेरी बहन इंसाफ दो। और इसको अगर ये पुलिस एसएचओ बनने के काबिल नहीं तो इसको घर में बिठाओ और इसको अच्छे से लटा के इसको लो, ताकि ये किसी और औरत की तरफ ना देख सके। साइको आदमी। मेरा बस चले ना, कोई बात नहीं। गोली तो एक दिन इसी ने मार के मुझे मारना है, मुझे पता है। इसका काट मैं पकड़ाऊं और मैं बताऊं कि ये तुम्हारा बनता था। हाँ, एक खातून पहले मंजरेआम पर आई थी, उसने कहा था थाना शादबाग में वो भी एप्लीकेशन हुई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की जानिब से कहा गया था कि चलो मेरे एसएचओ को खुश करो। और ये एसएचओ साहब वही थे एसएचओ साहब जो कि नाइला केस में है। अब नाइला ने सारी बातें जो है हल्फन कही हैं कि इस तरह। नाइला मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कैमरास आजकल तो मैंने सुना है थाने बड़े रेनोवेट हैं, मैंने भी सुबह यही कहा है ना, कैमरास बकायदा तौर पर नस्ब किए। मैंने मरियम नवाज साहिबा से यही अपील की है, यही अर्ज की है। खवातीन जो है ना, सीएम पंजाब की रेड लाइन है और इसको कोई क्रॉस करे ये उनके लिए जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा नहीं है, आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। इस चीज़ पे तफ्तीश होनी चाहिए, मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन फिर वही मेरा सवाल है कि वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं। आप उधर कैमरा कह रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने क्या बोला था कि हर पुलिस ऑफिसर की कॉलर पे होगा। काश अगर कॉलर पे होता, एनी टाइम 24 घंटे चलता, तो आज मैं इस तरह ना चीखती। कोई भी औरत मरियम नवाज साहिबा अपनी इज्जत नहीं पमाल करती। मेरे साथ ये हुआ। अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरी इज्जत भी उछल रही है, मैं भी किसी के काबिल नहीं रही। लिहाजा मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और एक मेरे भाई हैं अपना खालिद समधानी साहब, बड़ा उनका मैंने शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे मीडिया की तरफ भेजा और आज मैं इंसाफ के काबिल हुई। खालिद समधानी भाई, सहाफ़त में आपकी बड़ी मेहरबानी कि चलें आज मैं बैठी हूँ तो आप सारे मतलब एंकर्स मुझे कोई ना कोई इंसाफ की तरफ दिलवाएंगे। जब अपने अपनों के खिलाफ हो जाते हैं, जब अपनी सही औलाद, अपनी वो औलाद जिसको अपनी
कोक से पैदा किया हो, उनको पाला हो, उनको रातों को उठ के दूध पिलाया हो, उनके खुश्क होने का, गीले होने का, सारी चीज़ों का ख्याल रखा हो और सर्दी से उनको बचाया हो, गर्मी से उनको बचाया हो, और वही औलाद जब आपके मुंह पे थप्पड़ मारती है तो ऐसी माएँ जो हैं, ऐसी माओं को फिर माजरत के साथ माशरे में, सोसाइटी में बहुत सारे दरिंदे हैं जो नोचने को फिर रहे हैं। Right. नाइला, आपके बच्चे जानते थे कि एसएचओ ने ये डिमांड रखी है? हमारी माँ इस बात पे नहीं आई, ठीक है? पता है, सब पता है। हो सकता है इन्होंने खुद करवाया है। ये एक मुखालिफ पार्टी ने बैठ के मारपीट की है, जाहिद हुसैन को खुश की है। उन्होंने पहले इसके खिलाफ इंटरव्यू किया, हमारी मामा के साथ बैठा होता है, हमारी मामा जाती है, मामा टांग पे टांग रख के बैठी हुई है। अच्छा, ये बात उन्होंने की थी, ये बात मैं आपके क्वेश्चन से पहले करने लगी थी, सॉरी जवाब से पहले, कि एक वक्त था कि आपके बच्चों ने कहा कि एसएचओ साहब के साथ हमारी मामा के ताल्लुकात हैं। एसएचओ जाहिद जो है वहाँ पे हमारी माँ को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहाँ पे थाने में टांग पे टांग रख के बैठी होती हैं, हम पे तशद्दुद करवाती हैं। ये वही एसएचओ साहब है, इनके बारे में ऐसी चीजें थी। हाँ, तो अब वो देखें, उनका साथ दे रहा है और उनके साथ मुझे उनसे बल्कि अपने ही दफ्तर में इतनी लचक दी, अपने ही ऑफिस के अंदर मरवा रहा है। देखो, और वो बेटा, उसको तो मैं रोजे महशर, मैंने पैगाम सुबह भी एक दिया है, अब भी दूंगी, रोजे महशर इसका गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा और मेरा जज मेरा अल्लाह होगा, वकील मैं होंगी, मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह देगा। एक बच्चे ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 5 दफा मार दिया। क्या वजह है? आपका बेटा क्यों, आपने बताया कि वो जो मेरी साहबका नंद है चिड़ा, वो घर में कब्जा करके बैठी हुई है। जारी बात है, बच्चों का ब्रेन वॉश करना है, उनको वल्लाह आलम कैसे कैसे तवीज धागे करके पानी पिला रही हैं। तो पिछले 6 माह से बच्चों को रियलाइज नहीं हुआ कि हमारी माँ किधर है? रियलाइज कैसे होना है? एक माँ का सारा सामान, आसाइश, सहूलियात जो मैंने मुहैया करके दी, वो तो बैठे हुए हैं और रुल रही है, धक्के खा रही है, बेटी और माँ खा रही है, वो तो सुकून में बैठे। बेटी एक ही है आपकी? बेटी एक ही है। तो 3 बेटे। हाँ, अब ये देखो, एक बच्ची कहती है, ये कहते हैं कि मैं गंदी हूँ, मैं गंदी हूँ, बकौल आप सुन के आई हैं। ये भी उनकी नस्ल है ना, इसको क्यों फिर छोड़ा हुआ? गंदी औरतों के पास तो नहीं लोग अपनी नस्लें छोड़ते। इसका क्या सोच रहे हैं फिर? इसका क्या फ्यूचर है? जो सुबह जाके कचहरियों में लेटती है, जमीनों पे बैठती है, वकीलों के हाथों में, कभी कहीं कभी कहीं, इसका क्या कल को क्या करियर है? इसका तो कुछ भी नहीं है फिर। अच्छा नाइला, आपकी कभी एसएचओ जाहिद हुसैन जो है, इनसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू, इस तरह की बातें पहले हुई थी? नहीं, ये पहले कहाँ से ये मामला शुरू हुआ? क्योंकि एक शख्स को फर्स्ट मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था जाहिद भाई हैं मेरे बच्चे इल्जामात लगाते हैं और जाहिद हुसैन मेरे भाई हैं, ऐसे ही कहा था। फिर इनकी नीयत में फतूर कहाँ, कब, कैसे? कहता है कि जब मीडिया में ये आप लोगों ने ये मसले हुए ना, तो तब से मेरी वाइफ का मेरे से वो मामला खराब हो गया। अच्छा। उसके बाद मेरा आपके दिन रात ख्याल में रहता था, मेरा अक्सर बीपी लो हो जाता था और मैं काफ़ी घंटों आपकी सोचों में पड़ा रहता था। मुझे आपसे पता नहीं कब इश्क हो गए। ये उनके बकौल है, मेरा तो भाई है वो, मैं आज भी भाई कहती हूँ। और भाई के मैं कहती हूँ अब तो भाई छोड़ के मैं तो उसको फिरौन कहना भी पसंद नहीं कर रही। एक मर्द सोचे एक औरत को कह रहा है मुझे खुश करो आप, थाने मैंने कमरा साफ करवाया हुआ है, उससे आगे तो मेरा ख्याल मेरे लिए थाने में इस काम के लिए कमरे होते हैं? हो सकता है, जाहिर बात है 3 दिन जब मुझे जेंट्स कांस्टेबल के साथ रख सकते हैं तो फिर इस काम के लिए फिर हो सकता है। और उस रिलेशन में आपके साथ कोई नाजेबा हरकत? जब 3 दिन रखा था, मेरे भाई को कहीं पता चल गया था, फिर मेरा भाई दिन रात बाहर वो रहता था, इनको नहीं पता चलने दिया। भाई कहीं अक्सर मास्क लगा के अंदर आके देख के जाता था मुझे, ठीक है ना। भाई को ये था कहीं हमें ना साथ बिठा लें, हम पे ना कोई मसला कर रहे हैं, जिस तरह हुई उनके साथ पहले भी मुलव्वस थे। हर इंसान को होता है किसी पर्चे में उनको ना मुलव्वस करके बिठा दें, हम तो शराफत में ही रहे। मैंने किस चीज़ की जेल भुगती है बताएं ना। अब ये कह रहा है ये वकूवा नहीं बनता, ये 2.5 साल नायला नहीं रही उसके साथ बगैर निकाह के, ये तो आप लोगों को भी पता है मैं रही हूँ, ठीक है। ये वकूवा फिर ये वकूवा जो फोटोकॉपी पे पर्चा किया वो वकूवा बनता था? इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, रोजे मैशर के दिन इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, इसका बेड़ा गर्क होगा। देखना ये जो सीट एसएचओ की है ना, मैं कहती हूँ इसकी सब इंस्पेक्टर की भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी बद्दुआएं इसके साथ है, इसने जितनी मेरी इज्जत उतारनी थी उतार चुका है, अब ये अपनी इज्जत देखेगा उतरती हुई। और मैं नहीं इज्जत उतारी, अल्लाह की तरफ से इसकी पकड़ आई है, और अल्लाह की पकड़ दुनिया पे जब आती है ना, फिर इंसान का मामला खत्म हो जाता है। अब जाहिद हुसैन फिरौन, अब अपना खुद तुम अंजाम देखना, तुम्हारा अंजाम दुनिया पे क्या होगा। मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मुझे धमकियां देते हो ना, मैंने तुम्हें कत्ल करवा देना, करवा दो, लेकिन तुम जैसे भेड़ियों की शक्ल जब सामने आएगी ना, कल को कोई भी औरत तुम्हारे पास बैठने से कतराएगी। ये गंदा आदमी है जो 1 बजे रात को थानों में बुलाता है। अभी आप कहाँ रह रही हैं?
अभी मैं अपने कभी वालिद साहब के घर, कभी बहन के घर, कभी मामू के घर, कभी चाचा के घर। जाहिर बात है एक बंदा मेरा स्टेटस शो नहीं कर रहा तो कल को ये कब्जे से हम बाहर करने के लिए उनकी फेवर करने के लिए इसकी मैंने बात नहीं मानी कि तो मुझे कत्ल भी करवा सकते। घर का केस जो था वो कहाँ तक पहुंचा? घर का केस यहाँ तक पहुंचा, नहीं? मैंने भी केस किया हुआ है। खैर कब्जा अब इनका है तो मुतलका SHO जाहिद हुसैन डॉन फिरौन, तो इसके होते हुए तो मैं नहीं वहाँ पे कब्जा ले कल सकती। तक आपके साथ स्टैंड कर रहा था? मेरे साथ ये नहीं कर रहा था, मेरे साथ CCPU साहब कर रहे थे। उनकी यानी कि पीछे आर्डर से मुझे कब्जा दिलवाने का। कब्जा क्या दिलवाया था, अंदर खड़ा किया, वीडियो बनाई है। CCPU साहब मैंने बोला कि मैं अपने कब्जे में आ गई, साथ ही उंगली पकड़ी है, नफरी में साथ ले आए, ये कब्जा था। उसके बाद मीडिया को बुला के ये बूढ़ा माँ बाप जहन्नम में जाइए, यहाँ पे करने क्या है? बूढ़ा माँ बाप अपने घर में रहता है, सिर्फ मुझे गंदा करने के लिए, मेरी औलाद को उकसाने के लिए, मेरा घर का कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। एक घर बसता हो ना तो बूढ़ा माँ बाप कब्र में टांगे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल देखें, सारी जिंदगी बच्चों की पड़ी हुई, हम लोगों की तो गुजर गई है, मुझे किसने अपनाना है? हसन नामी शख्स से आपका निकाह करवाया गया, फिर खुला ली गई, तलाक दिलवाई गई, फिर उसके बाद मुझे खुला भी दिलवाई, जो कानूनी एविडेंस ने, तो फिर भी मैंने उसको खुश करने के लिए ली। मैंने 3 पर्चे भी करवाए। शौहर को खुश करने के लिए या बच्चों के लिए सैक्रिफाइस? समझ लो बच्चों के लिए, ज्यादा तो बच्चों के लिए। शौहर को मैंने क्या खुश बच्चों के लिए? उसको तो मैं 17 साल नहीं खुश कर सकती। दर्द तो है, आंखों में भी है, जाहिर सी बात है। एक माँ के मुंह पे बच्चा थप्पड़ मारता है और इतना लंबा नेल किया हुआ है, मेरी गर्दन पे ऐसे मारा है उसने, और कहता है मैंने इससे अपनी माँ की शहादत काट दी, तो मेरे लिए क्या दर्द होगा। एक बच्चा 9 माह इस पेट में रख के, उसको पाल के, उसको बड़ा करके अपने लिए कातिल बना लिया मैंने। उससे बचती फिर रही हूँ कि मुझे कत्ल कर देगा, मसला ही कोई नहीं है। करे मुझे कत्ल, किसने करना, मैं तैयार हूँ। अकेली फिरती हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, मेरा मुहाफिज मेरा अल्लाह है, बस। अल्लाह की ज़ात के बगैर कोई ज़ात नहीं होती। और जिसने मुझे मारना है, SHO साहब धमकियाँ दे रहे हैं, शायद बेटे से मरवा दें, मदई आपस में बन जाएं, क्या करें। ये तो इनका समीउल्लाह साहब इंस्पेक्टर भी कहता था कि बेटा मामा को कत्ल करो, सबकी जान छूट जाएगी। ये तो पहले भी मामला चल रहे हैं। अच्छा, आपके मुंह पे ये बात हुई थी? हाँ, जो बड़ी नफरी DIG दफ्तर के अंदर मारा गया, नफरी का लिहाज नहीं किया गया। सोचो बाहर क्या होगा। बच्चों को पर्चा हुआ है ना, किला गुजर सिंह अंदर मारा है, उन पे पर्चा है, उसमें गुनहगार हुआ मैं। कि बराए मेहरबानी बड़े अफसरानों के आगे मेरी अपील है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मरियम नवाज साहिबा, हमारे मुतल्लिका थानों में वो SHO रखे जो हमारी बहन और बेटियों के मुहाफिज हों, जो हम जाएं एप्लीकेशन लिखवाने उनकी नजरें नीचे हों और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और बिठा के कहें, सर पे हाथ रखे, बहन हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे बहन झूठी क्यों ना हो, चाहे बहन गंदी क्यों ना, हम एक औरत तो है ना, माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटियाँ भी हैं। इस तरह के अगर SHO हुए तो फिर तो हम बेटियाँ, फिर रोज़ थानों में, मेरा ख्याल है कि मेरे पास अभी अल्फाज बहुत बोल चुकी हूँ, अब नहीं है, फिर कंप्रोमाइज़ करेंगी तो काम होगा। तो फिर मरियम नवाज साहिबा फिर अपना हुकूमत को और अपना पाकिस्तान के हालात आप देख सकती हैं। कोई भी औरत अपने ऊपर इतने गंदे इल्ज़ामात नहीं लगाती। मैं मजबूर हो चुकी हूँ, मेरी टांगे, मेरे जूते, मैं खुद थक गई हूँ और मेरे जूते घिस गए हैं। 8 महीने हो गए इंसाफ लेते, इंसाफ के अंदर अब मुझे नीचे लटाने की बातें हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मरियम नवाज साहिबा मैं आप तक कैसे पहुँचूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। हमारे साथ नाइला मौजूद थी, आपने सारी आप बीती सुनी। पहले बच्चों का मामला चला, घरेलू मामलात, फिर घरेलू मामलात थाने कचहरी तक पहुंचे और उसके बाद अब इन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है और बाकायदा तौर पर इनकी अपील है कि उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उन्होंने हलफ उठाया है कि मैं हलफ उठाती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं SHO साहब की जानिब से मेरे साथ ये हरकत की गई हैं, ये अल्फाज नाजेबा किस्म की गुफ्तगू मेरे साथ की गई है। CM साहिबा ने ऑर्डर दिया था और बाकायदा इदारों की तरफ से ऑर्डर था कि जब भी कोई थाने में कोई खातून आए, कोई मेल फीमेल कोई भी, तो उसको सर और मैडम के बगैर नहीं पुकारना। तो वो जो रवायती एक तरीक़ाकार है, इधर आ उधर आ, किधर जा रही हैं, की कर रही हैं, तेरे पर्चा दे देंगे, उन्हें बुला लें, ये चीज़ें अभी तक जो हैं वो नहीं तब्दील हुई। थाने तो रेनोवेट हुए लेकिन रवैये जो हैं वो नहीं रेनोवेट हुए। अब इन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है, इनकी भी अपील है, हमारी भी अपील है कि कोई खातून अगर इंसाफ के लिए जाती है तो इंसाफ मुहैया हो ना हो, लेकिन उसकी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए ये जो सारा कुछ एक जाल बिछाया गया, क्या किया गया, इन सारी चीज़ों की जो है वो मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए कि क्या वाकई थाना शादबाग के SHO जाहिद हुसैन ने एक खातून को हरासा किया है या नहीं। है इस मामले में
कितनी सदाकत है इस बात का नोटिस होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। एंड पे नाइला, आप सीएम साहिबा से क्या अपील करेंगी? खवातीन उनकी जो है वो रेड लाइन है जिसको बार बार क्रॉस किया जाता है। मैं सीएम साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि मैडम मुझे तो इंसाफ नहीं मिला, मैंने तो बहुत फिर लिया, बहुत देख लिया। एसएसपी नवीद साहब से मुझे इंसाफ मिला है, वो मुझे आगे भी उनसे है। सीसीपीओ साहब भी ग्रेट थे, लेकिन जब उनको ऑफिसर ही जाके गलत गाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि खुदारा मेरे साथ तो जो होना था हो गया, मैं तो आगे किसी की काबिल नहीं रही। तो लिहाजा अपनी आगे बहन बेटियाँ जो आप कहती हैं मैं मरियम नवाज़, औरत को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अफसोस की बात है मरियम नवाज़ साहब, आपके थानों के असूल बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। अगर इसी तरह ही रहा तो फिर आपकी बहन बेटियाँ बिकती रहेंगी, निज़ाम चलता रहेगा। मैं इसके आगे तो मरियम नवाज़ साहिबा कुछ नहीं कहती। हाँ, हाथ जोड़ के ये कह सकती हूँ, खुदारा हमारी बेटियां जो जवान हो रही हैं, आगे जो हमारे माशरे की बच्ची हैं, मज़ीद औरतें हैं, उनकी इज़्ज़त को बचा लिया जाए और ज़ेरे गौर किया जाए अफसरों के ऊपर। बड़े अफसर तो आगे करते हैं, जो छोटे अफसर हैं, माजरत के साथ मरियम नवाज़ साहिबा कोई अमल दरामद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा औरतों की बेइज्जती हो रही है। जब मुझे SHO ने मार पड़वाई है तो मुझे भी धक्के मार के निकाला है, निकलो निकलो अंदर से। तब मरियम नवाज़ साहिब आपके कैमरे किधर थे? मेरी आपसे अपील है कि वहाँ की फुटेज निकलवाई जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। यहाँ पे किला गुजर सिंह अंदर दफ्तर के अंदर मारा तो उसकी फुटेज नहीं मिल रही, तो SHO की फुटेज कहाँ से मिलेगी?